हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज का जो एजेंडा हमारा है वो है यूपी जीआईसी लेक्चरर सिलेबस एंड पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी में राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता की जो भर्ती ऑलरेडी निकल चुकी है। आपने देखा ही होगा, मैथ सिलेबस में सबसे ज़्यादा सीटें भी हैं और बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा अवसर है कि आप जो गवर्नमेंट जॉब जो है, एक प्रतिष्ठित गवर्नमेंट जॉब को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके लिए देखिए, किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए परीक्षा की योजना क्या है, परीक्षा का सिलेबस क्या है, आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो जानना चाहिए जो है। तो उसके जो एडवर्टीजमेंट के बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही बना भी चुका हूँ। जो है 40 वर्ष तक की जो है मैक्सिमम आपका एज लिमिट जो है जो रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स जो है। आप 40 वर्ष से बड़े नहीं होने चाहिए जो है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जो है। परीक्षा दो पार्ट में होगी, एक प्री परीक्षा होगी, एक मेंस परीक्षा होगी। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं जो है एक वीडियो बना कर डिस्कस कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें हम लोग मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके जो है कुछ एक पेपर की हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि कहाँ से तैयारी शुरू की जाए, आपको जो किस तरीके से आपको पढ़ाई की जाए। ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। आज सिलेबस सबसे पहले जो है इसका जो सिलेबस है ना, ये 12 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है। जो पहला पार्ट है इसका वो है रिलेशन एंड फंक्शन। इसका जो पहला पार्ट है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। आप चाहें तो आप नोट करते जाइए इसको कहीं भी। इसका जो पहला पार्ट है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा को एक चैप्टर का नाम तो नहीं है, अलजेब्रा एक ब्रांच है। ठीक है ना। अलजेब्रा एक ब्रांच है, तो पूरी ब्रांच को जो है मैं इस तरीके से जो बड़े बड़े पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हूँ। तो रिलेशन एंड फंक्शन है, फिर है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखिए आपका क्या आता है, जैसे मैट्राइसेस हो गया, डिटर्मिनेंट्स आपका हो गया, थियरी ऑफ इक्वेशंस आपका हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज हो गई। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपकी अलजेब्रा में आ जाएगा। ठीक। इसके बाद है कैलकुलस। ठीक है। कैलकुलस का मतलब हो गया आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या आ गया आपका, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड टू द कर्व्स। ठीक है। ये आपका आ गया कैलकुलस का पोर्शन। ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट इसका है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वही आपका स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, जो कि आपको मालूम ही है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिलेबस में है। फिफ्थ नंबर है आपका वेक्टर प्लस 3D। ठीक है। वेक्टर प्लस 3D, ये है आपका 3D में लाइन है, आपका जो है प्लेन है, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर है। ठीक है। और वेक्टर तो आपको जानते ही हैं, डॉट प्रोडक्ट है ना, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आपके वेक्टर में है। ठीक है। इसके बाद वेक्टर 3D के बाद आपका आता है ग्रुप्स। ठीक है। ग्रुप्स, ग्रुप्स। ठीक है। अब ग्रुप में थोड़ा सा रिंग फील्ड भी इन्होंने, रिंग फील्ड भी बस जस्ट डेफिनेशन रखा हुआ है। बेसिकली इन्होंने पूरा फोकस जो किया हुआ है ग्रुप पे फोकस किया हुआ है। ठीक है। रिंग के लिए एक आध पॉइंट इन्होंने दे दिया है, रिंग के लिए एक आध पॉइंट दे दिया है। तो जस्ट आप मान के चलिए कि ग्रुप का पोर्शन है, ग्रुप थ्योरी आपको पढ़ना है। ठीक है। सातवें नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो लीनियर अलजेब्रा इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। लीनियर अलजेब्रा आपका दिया हुआ है इन्होंने सिलेबस में। ठीक है। लीनियर अलजेब्रा आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 8 नंबर पे, तो 8 नंबर आप पे आपका है वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो वेक्टर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद जो 9th नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो आपका है रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है। रीमान इंटीग्रेशन का जस्ट इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, लोअर सम क्या होता है, अपर सम क्या होता है ना, बेसिक बेसिक जो बातें हैं उतना ही सिलेबस में दिया गया है। रीमान इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है, और प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है। रीमान इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। स्टैटिक्स है नेक्स्ट टॉपिक आपका है, स्टैटिक्स, जो कि जो है पहले जो है यूपी बोर्ड में जो है क्लास 12th में स्टैटिक्स और डायनामिक्स पढ़ाया जाता था।
तो वही किताबें जो इसके लिए सफिशियंट भी होंगी और वही सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है। स्टैटिक्स है और उसके बाद डायनामिक्स है। और जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, जो लास्ट सेक्शन दिया है वो है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। तो इतना ही है इसका सिलेबस जो है, ये आपका सिलेबस है। इसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट करना होता है, इसको नोट भी कर सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस बार परीक्षा का पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है। जो प्रीवियस ईयर्स में अगर हम लोग जैसे बात करेंगे 2015 में एक फॉर्म निकला था 2015 में, और जिसका एग्ज़ाम हुआ था 25/9/2016 में, ठीक है। तो 25/9/2016 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। इस ईयर वाले पेपर में अगर आप देखेंगे तो इसके एनालिसिस में आज करने वाला हूँ। इस ईयर में टोटल मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 120 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अब की बार जो परीक्षा होगी उसमें आपके से प्री परीक्षा में 80 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे जो है। और यही जो सिलेबस है, यही सिलेबस आपका प्री का भी होगा और यही सिलेबस आपका मेंस का भी होगा। 1/3 नेगेटिव 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। मतलब अगर जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा और अगर आपने गलत किया तो 1/3 मार्क्स आपके रिड्यूस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 2015 वाले सिलेबस की बात 2015 वाले पेपर की थोड़ी सी एनालिसिस करके मैं बताता हूँ। तब मैं बताऊंगा किस चैप्टर का क्या वेटेज है, इस ईयर में किस तरीके से पूछा गया था। तो आइए इसी के सामने जो चैप्टर्स हैं उसी के सामने मैं लिखता जाता हूँ कि उस ईयर में किस किस खंड से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। रिलेशन फंक्शन से अगर हम लोग बात करें तो उस ईयर में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अलजेब्रा की अगर मैं बात कर लूँ तो 28 क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछे गए थे, ठीक है। कैलकुलस की अगर हम लोग बात कर लें तो 26 क्वेश्चंस कैलकुलस से पूछे गए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात कर लें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। वेक्टर और 3D की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे उस ईयर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग ग्रुप थियरी की बात कर लें, ग्रुप थियरी की, तो उस ईयर में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। लीनियर अलजेब्रा की अगर हम लोग बात कर लें तो लीनियर अलजेब्रा से कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन की बात करें तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसका रीमान इंटीग्रेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। स्टैटिक्स की अगर हम लोग बात कर लेते, स्टैटिक्स से कुल मिला के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैटिक्स से आपसे कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायनामिक्स की अगर हम लोग बात कर लें तो डायनामिक्स से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम लोग बात कर लें तो ट्रिग्नोमेट्री से कुल मिला के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके से उस ईयर में जो इस टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चंस आए थे। अब हम इसको देखिए, अगर कैंडिडेट्स की जो जनरली जो है ना, कैंडिडेट चाहता है जो है कि किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, वो जानना चाहते हैं। कई सारे कैंडिडेट हमसे पूछे कि सर 11th-12th का कितना पोर्शन रहता है और ग्रेजुएशन का कितना पोर्शन रहता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, मैं टिक कर देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स मैं 11th-12th में काउंट कर रहा हूँ। रिलेशन फंक्शन हो गया, अलजेब्रा पूरा का पूरा, कैलकुलस पूरा का पूरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका हो गया, वेक्टर 3D, ठीक है। ये सब आपका क्या हो गया? 11th-12th के टॉपिक हो गए। ग्रुप मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। आपका जो ग्रुप है, लीनियर अलजेब्रा है, वेक्टर डिफरेंशिएशन है, वेक्टर इंटीग्रेशन है और रीमान इंटीग्रेशन, ये आपका जो क्या हो जाएगा? ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हो जाएंगे। इसके बाद अगर फिर हम आगे बढ़ें, जस्ट आगे फिर से बढ़ते हैं, तो जो स्टैटिक्स और डायनामिक्स है अब तो नहीं चलता है, नहीं तो पहले यूपी बोर्ड में 2000 के आसपास जो है, ये 2000 के आसपास स्टैटिक्स डायनामिक्स जो है ना, ये जो क्लास 11th-12th में जो 6 किताबें चलती थी, तो ये सिलेबस वहाँ पे पढ़ाया जाता था। इसको भी मैं 11th-12th के टॉपिक में काउंट करके चल रहा हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री जो है ये भी आपका 11th-12th के सिलेबस में आ जाएगा। तो अब हम बंटवारा करते हैं कि टोटल जो है हमारा जो 11th-12th का कितना क्वेश्चन आया और 10+2 सिलेबस से कितना क्वेश्चन उस ईयर में पूछा गया था और ग्रेजुएशन का कितना सिलेबस पूछा गया था, ठीक है। ताकि आपको क्लियर कट आइडिया हो कि किस तरीके से जो बंटवारा किया गया था, ठीक है। तो 10+2 से अगर हम लोग बात करें तो रिलेशन फंक्शन से, रिलेशन एंड फंक्शन से कुल मिला के फिर से मैं ऐड कर देता हूँ, 7 क्वेश्चन थे। अलजेब्रा की अगर बात करें, अलजेब्रा के आपके टोटल कितने क्वेश्चन थे? 28 क्वेश्चन थे। फिर कैलकुलस की अगर बात कर लें, कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस के आपके टोटल 26 क्वेश्चन, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट की अगर बात कर लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टोटल अगर हम लोग बात करें तो 11 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद वेक्टर प्लस 3D की अगर हम लोग बात कर लें, वेक्टर प्लस 3D इसकी अगर बात कर लें तो वेक्टर प्लस 3D से 15 क्वेश्चंस, ठीक है।
और फिर स्टैटिक्स से आपके टोटल 3 क्वेश्चंस। डायनामिक्स से अगर हम लोग बात करें तो डायनामिक्स से आपके कुल मिला के आपको कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। और ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री से कुल मिला के आपके टोटल कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल 10+2 सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, मतलब 11-12 के सिलेबस से अगर हम लोग बात करें तो कुल मिला के आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके टोटल पूछे गए थे 102 क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 102 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रेजुएशन का सिलेबस है उससे क्या क्या चीज़ें थी। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप थियरी से उस ईयर में बात करें तो 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आपका लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वेक्टर डिफरेंशिएशन प्लस वेक्टर इंटीग्रेशन से कुल मिला के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल मिला के यहाँ से कुल मिला के 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए बहुत बड़ा अमाउंट जो है ना, बहुत बड़ा ह्यूज सेक्शन जो पूछा गया था वो 11-12 के लेवल से जो पूछा गया था। 102 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस। लगभग 85% क्वेश्चन, लगभग 85% क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। कहाँ से? आपके लगभग 85% क्वेश्चन पूछे गए थे 10+2 के सिलेबस से। और लगभग 15% क्वेश्चंस जो है ना, 15% क्वेश्चंस आपके कहाँ से पूछे गए थे, टोटल जो है 15% क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे ग्रेजुएशन के सिलेबस से। ठीक है, तो इस तरीके से उस ईयर में जो है बंटवारा हुआ था, जो है ये हम लिख देते हैं इसको, 15% आपके ग्रेजुएशन से पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से बंटवारा हुआ था उस ईयर में जो है पेपर का इस सिलेबस से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सारी चीज़ें थी आपको बतानी थी, जो है आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए जो है। और भी पेपर जो हुए हैं जो है उसकी भी एनालिसिस में जल्दी ही लेके उपस्थित होऊंगा। और आपके और भी कोई क्वेरीज हों, कोई क्वेश्चंस हों तो निश्चित रूप से जो है आप हमसे पूछिए, जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जो है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें जीआईसी के लिए जो हमारा बैच है ना, वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी मैं आपको जो है अनाउंसमेंट इसका कर चुका हूँ। 1 जनवरी से हम लोग जीआईसी लेक्चरर का जो है बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं आपको, इसमें हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग बात करें दूसरा, हम लोग असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, पूरे सिलेबस का असाइनमेंट आपका होगा, विद सॉल्यूशन आपका होगा। इसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे आपको, टेस्ट सीरीज। ठीक है, और असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज आपका पीडीएफ फॉर्म में होगा, जिसको आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और जो वीडियो लेक्चर्स होगा जो है इसको जो है आप लोग इसको जो है देख सकते हैं जो है। और ये कोर्स जो होगा, इसकी कोर्स वैलिडिटी जो है 6 मंथ्स की होगी। और ये सारे वीडियो तो आप एक डिवाइस पे इसको आप देख पाएंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बैच। अगर आपको भी जुड़ना है, आप भी जो है चाहते हैं कि इस साल जो है एक गवर्नमेंट जॉब को फिक्स करना चाहते हैं, एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं, एक एक्सपीरियंस जो है आप जो है अगर हमसे लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो है कि जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, अगर उसके आधार पर आप जो है तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो आप हमसे जुड़िए जो है। और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पर व्हाट्सएप करके आपको कोई भी और भी जानकारी लेनी है तो आप इस पर व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले सकते हैं। जो है कोर्स के बारे में कुछ पूछना है तो आप इस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।